नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निमिष गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद एंड नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी की कुछ बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं कुछ कॉमन सवालों से जो सभी मरीजों के और उनके रिश्तेदारों के मन में रहते हैं। देखिए, डायबिटीज़ एक मोस्ट कॉमन कॉज है रीनल फेलियर पूरे विश्व में और इंडिया में भी। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है, घर घर में है। और डायबिटीज़ कंट्रोल, इसके बारे में मैं एक बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ कंट्रोल शुरुआती स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर डायबिटीज़ पकड़ी गई है और अगर आप शुरुआती स्टेज में ही बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं तो आपको किडनी की बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। पर एक बार आपको किडनी की बीमारी लग जाती है, आपके पेशाब से प्रोटीन लीक करना शुरू करता है, आपको सूजन आनी शुरू हो जाती है, आपका बीपी बढ़ने लगता है, तब आपका शुगर कंट्रोल रहना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। शुगर कंट्रोल करना होता है, पर बहुत स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने से कई बार शुगर लो भी हो जाती है और इमरजेंसी में लैंड अप करता है पेशेंट। तो अब जैसे जैसे आपकी किडनी की स्टेज है, जो किडनी की स्टेज है, उसी प्रकार से शुगर का ट्रीटमेंट कराएं और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। ये सबसे ज़रूरी सवाल है और सबसे ज़्यादा भ्रांति और सबसे ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है अमंग ऑल द पेशेंट। देखिए, जब हर ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं किडनी से लिंक्ड है। जब किडनी ख़राब होना शुरू होती है तो बची खुची किडनी और ऐसे तत्व निकालती है जिससे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। हमारे किडनी पेशेंट में टारगेट्स, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई परेशानी ना हो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। हम कोशिश करते हैं 130/70 या 120/80 के नीचे बीपी रखें जिससे आपकी किडनी की लाइफ बढ़े। उसमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, सही खान पान, नमक का प्रयोग कम होना और सही लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। तो किडनी मरीज़ के लिए सिर्फ कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट नहीं, एक होलिस्टिक प्लान की ज़रूरत है जो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स सेल्स होते हैं, जब वो डैमेज होना शुरू होते हैं तो बचे कुचे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कुछ ऐसे तत्व रेनिन ऐसा सिक्रीट करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ताकि वो बचे कुचे नेफ्रॉन्स बाकी किडनी का काम संभाल सकें। तो एक ये विशियस साइकिल है कि जितना किडनी डैमेज होती रहेगी वो बचे कुचे नेफ्रॉन्स और प्रेशर और काम करने की कोशिश करेंगे और डैमेज होंगे और किडनी डिजीज़ डायलिसिस की तरफ यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस करेगी। तो इसी साइकिल को तोड़ना सही समय पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही समय पे इस साइकिल को तोड़ पाते हैं दवाइयों से, डाइट से और होलिस्टिक अप्रोच से, तो हम किडनी की डिजीज़ प्रोग्रेशन रोक सकते हैं और एक मरीज़ स्वस्थ और एक प्रोडक्टिव जीवन व्यतीत कर सकता है। डायलिसिस कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है खून को साफ़ करने की। जब भी किडनी अपना काम नहीं कर पाती है ठीक से तो शरीर में बहुत सी गंदगियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, उसको साफ़ करने का ज़रिया डायलिसिस है। उसे खून से भी साफ़ करा जा सकता है जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और पेट से भी साफ़ करा जा सकता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि परमानेंट हो, हर मरीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी मरीज़ को कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए चाहिए होती है और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी भर चाहिए होती है। हाँ, ये बहुत सही सवाल है और ये अगेन बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है अमंग ऑल दी पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों में कि जब हम मरीज़ को समझाते हैं कि आपकी टेम्परेरी किडनी ख़राब है, आपकी डायलिसिस बंद हो जाएगी, तो उनको लगता है शायद ये बंद ना हो पाए। तो ये गलत नॉलेज है। अगर किसी किडनी बहुत धीरे धीरे ख़राब होती है, सालों में उसका क्रिएटिनिन बढ़ता है जिससे हम किडनी का फंक्शन जांचते हैं। किडनी पहले 10% ख़राब थी, फिर 20% हुई, फिर 50% हुई और फिर बाद में 80% हुई। जो कई सालों में ऐसे ख़राब हो रही है तो उसकी डायलिसिस बंद होने के चांस कम होते हैं। पर किसी की तुरंत किसी सीवियर इन्फेक्शन, दवाई या कोई भी बीमारी के कारण तुरंत किडनी ख़राब हुई है तो तुरंत ठीक भी हो सकती है। हम ज़्यादातर बोलते हैं कि अगर किडनी 3 महीने के अंदर ही ख़राब हुई है तो हम सही जांचों और इलाज के द्वारा किडनी के फंक्शन को ठीक भी करा जा सकता है और आपकी डायलिसिस बंद भी हो सकती है। तो इसलिए सही डॉक्टर से सलाह लें, सही डॉक्टरी सलाह पे चलें तो आपकी डायलिसिस ज़रूर बंद हो सकती है। वर्ल्ड किडनी डे पे इस बार का थीम ही है कि कनेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किडनी बीमारियों के बारे में बताना है
तो देखिए, किडनी की बीमारियाँ ऐसी हैं जो शुरुआती दौर पे नहीं पता चलती, थकान होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सूजन आती है, तो कोई ऐसा कोई सिम्टम, कोई दर्द नहीं देती, कोई बहुत आपको परेशान नहीं करती, और ज़्यादातर बहुत देर हो चुकी होती है तभी मरीज़ को जाके पता चलता है कि उसे किडनियों में दिक्कत है। तो कोई भी यंग व्यक्ति जिसको ब्लड प्रेशर हो, उसके पाँव में सूजन हो या कोई अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस हो, तो एक किडनी की मामूली सी जांच ज़रूर कराएं, एक यूरिन का बेसिक टेस्ट ज़रूर कराएं। तो अगर शुरुआती दौर में पकड़ी जाए तो इलाज बहुत आसान होता है, खर्चा कम होएगा, परेशानी कम होएगी और आप लंबे परेशानियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।